हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है। इस वीडियो में 12th क्लास के बुक का पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको हमने पहले बता दिया है, उसका अलग से हमने वीडियो बना दिया है। उस चैप्टर का आज इस वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं कि विगत वर्षों में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव किस एग्जाम में पूछे गए। इसका मतलब किस एग्जाम का मतलब यह हुआ कि क्या वह साइंस कॉमर्स में पूछे गए थे या वह आर्ट्स स्ट्रीम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है ना, जॉन डन इज अ पोएट। मेरे भाई ध्यान देना, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्वेश्चन क्या है हमारा कि जॉन डन इज अ पोएट। जॉन डन कैसे कवि हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डन जो है ना, या जॉन डन साहब या कैसे कवि हैं। ऑप्शन की बात किया जाए, नेचर या प्राकृतिक कवि हैं, मेटाफिजिकल आत्म विषयक कवि हैं, कैबलियर भाई घुड़सवार कवि हैं, रोमांटिक प्राकृतिक संबंधी कवि हैं। 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक होने वाला है। आप लोग अपना जवाब दीजिए कि इसमें आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ना इसका आंसर क्या होने वाला है यहां पर हमने लिखा है। देखिए, हमने पूरे एक अलग ढंग से आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जो यह ऑब्जेक्टिव आपके बुक में से कहां से आए हैं, उस पार्ट को ही हमने आपके सामने लाया है। यह ऑब्जेक्टिव आपके बुक में से किस हिस्से से लाए गए हैं, उस हिस्सा को ही आपको दिखाने की कोशिश किए हैं, और आप अपने बुक में उस हिस्से को अंडरलाइन कर लेंगे। मेरे भाई, इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव को समझ पाइएगा, याद कर पाइएगा। चलिए देखिए, इसमें क्या है ना, देखिए बताया गया है यह जो अबाउट पोएट, जो जॉन डन के बारे में जो लिखा गया था ना, उन्हीं का एक हिस्सा यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया देखिए, जॉन डन द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। मेरे भाई ध्यान देना, यहां पर क्या आया, मेटाफिजिकल। और बता सकते हो कि जॉन डन जो है ना वह कैसे कवि हैं, तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल कवि हैं। ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। देखिए, यह जो है ना, जब हमने पढ़ा था जॉन डन के बारे में ना, तो यह लाइन हमने पढ़ा है, और इसकी शुरुआत पहला लाइन ही था, ठीक है, कि यह अग्रदूत माने गए हैं नए प्रकार के लिरिकल और सैटिरिकल के। लिरिकल का मतलब होता है जो कविता गाई जा सके, ठीक है, गेयात्मक, और यह होता है व्यंग्यात्मक कविता के। यह अग्रदूत माने गए हैं और जिन्हें मेटाफिजिकल कहा गया। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, मेटाफिजिकल। इसका आंसर क्या होगा, मेटाफिजिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला की बात किया गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। यह जो कविता है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह कैसी कविता है। डिडक्टिक पोएम, क्या यह शिक्षाप्रद कविता है, एन एलिगोरिकल पोएम और लव पोएम, नन ऑफ दिस। क्या आप बता सकते हैं इसमें कि यह जो कविता है यह कैसी कविता है। इसका भी जवाब हमने दिया। देखिए यहां पर क्या है ना, इन लव लिरिसिज्म, ध्यान दीजिएगा, इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रियार्कल ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग on intellectual and colloquial tone his love poems। मेरे भाई क्या जवाब दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कविता कौन सी कविता होगा। हाँ बोलिएगा, हाँ सर अब तो पता चल गया, यह कविता जो है ना लव पोएम है, एक प्यार की कविता है। और वैसे भी ध्यान से सुनिए
या जो स्वीटेस्ट लव जो यह आया था ना, यह संबोधन उनकी पत्नी के लिए था। यह संबोधन उनकी पत्नी के लिए था। आपको उम्मीद करते हैं यह कविता बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और जो लोग नए आए हैं ना मेरे भाई, पहले जाकर उस वीडियो को देखो जिसमें हमने इस कविता को समझाया है। स्वीटेस्ट लव यह जो था ना, वो अपनी पत्नी को संबोधन किए थे कि प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो यह जो स्वीटेस्ट लव जो है ना, यह पत्नी को था। यह संबोधन किसको था? वाइफ को था। तो आप बताओ यह जो होगा कौन सी कविता होगा? तो लव पोएम है यह कविता। चलिए आगे देखा जाए। अगला कविता जो आपके अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन क्या है कि डन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। डन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर, sermons, ऑल ऑफ दिस। क्या आप बता सकते हैं इसको? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो देखिए, तो डन इज वेल नॉन, जो जॉन डन है वह जाने जाते हैं फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिजीज एंड sermons। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका जवाब क्या दीजिएगा? आप बोलोगे सर या तो ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस होगा। जो जॉन डन साहब है ना, वह जाने जाते हैं, लोग उनको जानते थे। उनके किस कार्य के लिए? उनको जानते थे सॉन्ग और सोनेट्स के लिए, उनको जानते थे सटायर्स के लिए, उनको जानते थे sermons के लिए। यह देखिए, यह जब जॉन डन के बारे में बताया जा रहा था तभी का यह पॉइंट, उसी पॉइंट का यह लाइन है। यह जो है ना लाइन कहां से हमने लिया है? तो हमने लिया है अबाउट पोएट। कविता का लाइन नहीं है यह, जो कवि के बारे में जो समझाया गया पंक्ति उसी में से। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई। मेरे भाई ध्यान देना, यह जो डाई वर्ड है ना, डाई, DYE, हमने जब कविता को पढ़ाया है उसको बड़े आराम से इसको समझाया था। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर। ये जो डाई वर्ड आया है ना, DYE, यह डाई किसके लिए है? देखिए तो, टू डाई, टू पेंट, बोथ अ एंड बी। भाई एक होता है ना डाई, हेयर में डाई करना, रंगना। डाई का मतलब एक होता है रंगना और एक डाई का मतलब होता है मरना। तो क्या यह डाई जो आया, यह मरने के लिए आया? क्या यह पेंट करने के लिए, रंगने के लिए आया? आपने वर्ड सुना होगा, हेयर डाई करना है। और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे भाई यहां पर क्या लिखा गया है? डाई, DYE, आपके वर्ड में उसी चैप्टर के जब बैक साइड में जाइएगा तो वर्ड लिखेंगे। वर्ड में लिखा गया है कि डाई, DIE। यह जो डाई वर्ड है ना, DYE, यह है डाई। जॉन डन का लिखने का तरीका थोड़ा सा यूनिक था, यह दूसरे से अलग लिखते थे। अब इन्होंने किया क्या है, देखो लिखा गया यहां पर, डन्स अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग। उनका जो था ना एक खास तरीका था लिखने का, जॉन डन का खास तरीका था लिखने का। अब वह तरीका क्या था? यह देखिएगा, Y फॉर आई, जहां पर आई लिखना हो, आई के बदले में यह लिख देते थे Y। आई के बदले में यह लिख देते थे Y। तो मेरे भाई बताओ यहां पर जो डाई वर्ड आया, DYE, तो मतलब Y के बदले में आई, डाई। आंसर होगा ए, आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले आपके। जितना भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी थी ना, वो सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द। मेरे भाई बताना, इसमें जो कवि है ना जॉन डन, वह बेहतर है। किससे बेहतर है? पोएट यानी जॉन डन इज बेटर देन द, यह जो ना बेहतर है किससे? चंद्रमा से, सूरज से, पृथ्वी से, स्काई से।
आपको बातें याद है? उन्होंने अपनी तुलना सूरज से किया था। किससे किया था? सूरज से। अगर आपने भूल गए वो लाइन, हमने वो लाइन को यहां पर लिख दिया है। अगर आपने उस लाइन को भूल गए तो हमने यहां लाइन लिख दिया है। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, he hath no desire nor sense nor half so sought away, then fear not me but believe that I shall make a speedier journey, since I take more spring and more space than he। क्या बोले हैं कि कल शाम, कल रात को सूरज, यह सन है ना, सूरज यहां से चला गया और आज यहां फिर से आ गया, और उसके पास, देखो लिखने का तरीका था ना, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले इसमें। अगर इस पोएम को डिटेल से देखना है मेरे भाई तो उसका वीडियो अलग है, उस पर जाकर देख सकते हैं। इसमें थोड़ा समय कम होगा तो इसलिए इसको लंबा वीडियो ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। He has no desire no sense, उसके पास, यह hath नहीं है, has है। उसके पास ना तो इच्छा है ना समझ है, और ना ही वह कोई छोटा रास्ता अपनाता है और ना ही वह आधे रास्ते से वापस आता है। तब मेरे लिए मत डरो। कभी अपनी पत्नी से बोलते हैं कि क्यों डरती हो भाई, सूरज को तो देख लो, आज जाता है कल सुबह वापस आ जाता है। उसके पास ना तो समझ है ना सेंस है, सॉरी ना डिजायर है ना सेंस है, ना इच्छा है ना समझ है। मेरे पास तो दोनों है, मेरे पास इच्छा भी है, तुमसे मिलने का इच्छा है, समझ भी है, भावना भी है मेरे पास, फीलिंग्स भी है मेरे पास। तो तब मेरे लिए मत डरो। मतलब यार कि कभी जो है ना, या बताया कभी किससे बेहतर थे, तो देखिए थोड़ा सा और कंप्लीट करें। Then fear not me but believe, लेकिन विश्वास करो that कि I shall make a speedier journey, मैं तेज गति से यात्रा करूंगा, since जब I take more wings and more space than he, जब मेरे पास उससे ज्यादा पंख है, उससे ज्यादा प्रेरणा है, तो मैं उससे तेज गति से यात्रा करूंगा। मतलब अपनी कंपेयर तुलना से किससे किए? अपनी कंपेयर वह सूरज से किए, और साथ ही साथ यह बोले कि सूरज से भी मैं तेज गति से आऊंगा। हाँ, मैं जा तो रहा हूं जरूर, लेकिन उससे भी मैं तेज गति से आऊंगा। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा? सन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Who has composed the poem Sweetest Love I Do Not Go? Who has composed, अगर यहां पर कंपोज दिया गया ना, किसने इस कविता, कौन सी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को रचना किया, बनाया? तो अगर कंपोज की जगह कहीं पर रिटन लिखा रहे ना, तभी आप समझ जाइएगा उसके राइटर का नाम पूछा जा रहा है। कहीं पर कंपोज लिखा रहा है या कहीं पर रिटन लिखा रहा है, तभी समझिएगा कि उसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई बताओ इसमें लेखक का नाम क्या होगा? इसमें लेखक का नाम क्या होगा? जॉन डन। देखो यहां पर लिखा गया, टाइटल ही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके राइटर हुए जॉन डन। मेरे भाई आंसर होगा ए। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। देखिएगा, जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ, हमने वो लाइन को दिखाया था, फिर से वो लाइन आ रहे हैं। हमने बताया था कि कवि के बारे में जो भी डाटा दिए गए रहते हैं ना, उसे एग्जाम में ना भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ, अब देखिए, एलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरेशन पोएट्री और नियो क्लासिकल पोएट्री। भाई जॉन डन जो थे ना, वह पायोनियर का मतलब होता है अग्रदूत थे। अब किस कविता के अग्रदूत थे, कैसे कविता के? देखिए यहां पर जॉन डन, हमने वो लाइन को आपको देखिए, इसको दिखाने के लिए ना कि ये लाइन या ऑब्जेक्टिव आया कहां से ना, इसलिए हमने उस पार्ट को यहां पर हमने दिखा दिया आपको कि ये कहां से ऑब्जेक्टिव आए हैं, वह बात को हमने दिखा दिया यहां पर। जॉन डन जिनका जन्म हुआ था 1572, मृत्यु हुआ था 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। मेरे भाई क्या जवाब मिल गया आपको? अरे बोलिए, जवाब मिल गया ना। जवाब क्या मिला कि भाई मेटाफिजिकल कविता के अग्रदूत माने गए हैं।
किस कविता के? मेटाफिजिकल कविता के। कहां से? देखो यहां पर लिखा गया है, पहला लाइन ही है यार, दूसरा तीसरा नहीं, पहला लाइन ही है यार। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सकता है, चीजों को और बेहतर ढंग से बताया जा सकता है। चलिए आगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। अब बताइए, जो यह कविता है ना, कौन सी कविता? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह है क्या? यह सोनेट, पॉट, लिरिक, बैलेट, यह क्या है? यह जो है ना, यह सारे जो है ना, यह है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यह है सारे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। जो पोएट्री, जो कविता होते हैं ना, उसके अलग अलग रूप होते हैं। सोनेट, ऑड, लिरिक, बैलेट। ठीक है, तो आप इसमें से बताइए कि यह जो हम कविता पढ़े हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह क्या है? तो देखिएगा, इन लव लैरिसिज्म, देखिए पहला ही तो क्लियर किया, इन लव लैरिसिज्म Don broke completely with the patriarchal tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. देखिए, अब बताया गया ना कि यह जो कविता है क्या? तो यह कविता मेरे भाई क्या होगा? लैरी। कहां से? तो यहां से। देखिए, अगर पूछे लव पोएम तो हाँ जवाब होगा लव पोएम, अगर पूछे लैरिक तो हाँ जवाब होगा लैरिक। ठीक है, फिर यह सारे हैं क्या? यह सारे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं। यह सारे क्या हैं? फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, यह जो चैप्टर है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह किसको संबोधित किया गया है? इसमें किससे बातें किया गया है? एड्रेस मतलब संबोधन करना। यह कविता किसको संबोधित किया गया है? बता सकते हैं? अगर आपने वीडियो देखा है जरूर बता सकते हो। यह संबोधन किसको था? यह किससे बातें हुआ था? डॉन सिस्टर, क्या यह कविता जो था ना, डॉन की बहन के लिए था, डॉन्स मदर, डॉन के माँ के लिए था, डॉन्स फ्रेंड, डॉन के फ्रेंड के लिए था, या डॉन्स वाइफ? हमें नहीं लगता कि आप इसको बता नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल बता सकते हो, हम बार बार हमने कविता में सिखाया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह जो संबोधन था या उनकी वाइफ के लिए था, या उनकी वाइफ के लिए था। तो मेरे भाई बताइए, इसका जो जवाब होगा वह होगा डॉन्स वाइफ। क्या होगा जवाब? डॉन्स वाइफ। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डन wants to go away but he is not tired of his। ध्यान दीजिएगा, जॉन डन जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, बट लेकिन वह ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, वह थके नहीं हैं। अपने किससे वो थके नहीं हैं? देखिए ऑप्शन में देखें, मदर, फादर, बिलोव्ड सिस्टर, माँ, पिता, पत्नी, बहन। किससे थकने की बात किया गया था? बताओ आप, किससे थकने की बात किया गया था? देखिए स्वीटेस्ट, यहां पे आंसर देखो आप, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस। मेरे भाई यहां पर ध्यान दो, यह वेरीनेस का मतलब हमने बताया था, यह होता है टायर्ड, यह होता है टायर्ड। देखिए यह हो जाएगा टायर्ड, थका हुआ, यह हो जाएगा टायर्ड। वेरीनेस का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, डी का मतलब होता है यू। क्या बताए थे कि प्रिय, यह जो संबोधन था अपनी उनकी पत्नी को था कि प्रिय मैं नहीं जाऊंगा तुमसे थक कर, मैं नहीं जाऊंगा तुमसे थक कर। तो यह थकने की बात जो किया गया था उनकी पत्नी को किया गया था, बिलोव्ड को किया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलोव्ड। जो कवि हैं इस कविता में, कौन सी कविता? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में जो कवि हैं वह अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए क्या है? टायर्ड ऑफ, क्या वह अपनी पत्नी के लिए, वह जो थक चुके हैं,
वो पत्नी से थक चुके हैं। एंग्री विथ, क्या उससे वह क्रोधित है, गुस्सा है। सैड फॉर, उसके लिए उदास है। हैप्पी फॉर, खुश है। क्या होगा जवाब आपका? क्या जब वह जा रहे थे अपनी पत्नी को छोड़कर, तो क्या वह खुश थे? क्या वह थके हुए थे, थक कर जा रहे थे? क्या वह क्रोधित, गुस्सा होकर जा रहे थे? क्या वह उदासी के साथ जा रहे थे? और क्या वह खुश थे? देखिए थोड़ा सा ऐसे आप हमने बताया। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय मैं नहीं जाऊंगा। फॉर वियरीनेस ऑफ दी का मतलब यू, तुमसे थक कर मैं नहीं जाऊंगा। नॉर, और ना ही इन द होप, ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, कि यह दुनिया दिखा सकती है, दे सकती है, अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक उपयुक्त प्यार। मुझे यह बिल्कुल आशा नहीं है। उनकी जाना, बोले कि जाना मजबूरी है, लेकिन कहीं पर यह आशा नहीं है ना कि मुझे दुनिया से प्यार की उम्मीद है, ऐसा मुझे कोई आशा नहीं है। मतलब वो जब जा रहे थे तो वह उदास थे। वह अपनी पत्नी के लिए वो क्या थे? उदास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, देखिए, जॉन डन थिंग्स, जॉन डन थिंग्स, जॉन डन सोचते हैं, दैट की इज सर्टेन, वह निश्चित है। मेरे भाई क्या निश्चित है? जॉन डन सोचते हैं कि निश्चित है। क्या निश्चित है? देखो एक बार यहां पर देखिए, ऑप्शन पहले देख लो आप। डेथ, मृत्यु, वर्क, काम, लाइफ, जीवन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर देख लो तो एक बार देखिए, यहां पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। अभी हमने इसका अर्थ बताया था। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, देखिए, लेकिन जब कि मुझे अंत में मरना होगा, उन्होंने बोला है, लेकिन जब मुझे अंत में मरना होगा, एक ना एक दिन जब हमें मरना ही है, मतलब निश्चित क्या है? बताइए, निश्चित क्या है? डेथ निश्चित होगा, इसका मृत्यु निश्चित होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला, जॉन डन हैड टू लीव, जॉन डन को छोड़ना पड़ा था, बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज डिग्री। देखिएगा, अपने डिग्री को पूरा करने से पहले, उन्होंने अपने डिग्री को पूरा करने से पहले जॉन डन को छोड़ना पड़ा था। अब क्या छोड़ना पड़ा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। मेरे भाई बताओ किस यूनिवर्सिटी में यह पढ़ते थे और वह यूनिवर्सिटी को क्यों छोड़ना पड़ा? हमने बताया है, फिर भी यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, डन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए, जॉन डन जो थे ना, उनको वाज फोर्स टू लीव, छोड़ने के लिए मजबूर किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कारण क्या बना? कारण बना था उनका धर्म, कारण बना था उनका धर्म। तो मेरे भाई बताइए, जॉन डन हैड टू लीव, उनको छोड़ना पड़ा था। कौन सा यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहीं पर वह पढ़ते थे और वहां पर देख लीजिए, उन्होंने अध्ययन किया था लॉ का, कानून की पढ़ाई पढ़ा, और रीड थियोलॉजी, और अध्ययन किया था थियोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ एक बात जरूर है, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन मेरे भाई पूरा डिटेल से बताने में थोड़ा समय जरूर लगने वाले हैं। द पोएट इज बेटर देन द, बताइए, यह क्वेश्चन ऐसा आया था। मून, सन, अर्थ, स्काई, बताइए वह जो है ना, वह किससे बेहतर है? देखिए, सन सूरज से बेहतर है। वह जो कवि जो है ना, कवि जो जॉन डन है, जो कवि है जॉन डन, यह जो है किससे बेहतर है? यह है बेहतर किससे? सूरज से। किससे बेहतर है? सूरज से। चलिए नेक्स्ट की बात करें, आगे देखिए। जॉन डन फील्स, जॉन डन महसूस करते हैं, सोचते हैं, दैट कि अ वेरी होपलेस,
कौन बहुत ही निराश है, आशा विहीन है, होपलेस है? कौन है होपलेस? कौन है निराश? कौन है आशा विहीन, जिसमें बिल्कुल आशा नहीं है? देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। क्या बताएं कि यार कितना कमजोर होता है मनुष्य की शक्ति, दैट की इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब अगर उसके अच्छे दिन गिरने लगते हैं, जब उसके अच्छे दिन खत्म होने लगते हैं, कैनॉट एड अनदर आवर, तो वह उस अच्छे दिन में 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता। अरे कितना कमजोर है मनुष्य का शक्ति, ठीक है। नॉर, और ना ही अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही वह बीते हुए घंटों को, बीते हुए पल को वह ला सकता है। तो बताइए मेरे भाई, इसमें क्या बात होगा? आंसर क्या होगा? तो जॉन डन फील्स, क्या सोचते हैं कौन इसमें होपलेस है? जवाब होगा मैन। देखते हैं हम लोग अगला जो है हमारा, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? हैज बीन डिस्क्राइब्ड, किसका वर्णन किया गया है? एज अ मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल कवि के रूप में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शंस की बात करें, जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट, जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन, इन 4 में से किसका वर्णन मेटाफिजिकल कवि के रूप में किया गया है? क्या आप बता सकते हो? आप लोग यहां से बिल्कुल बता सकते हैं। इसका जवाब जो होगा जॉन डन होगा। देखिए यहां पर लिखा गया था जॉन डन। जब हमने कविता का शुरुआत करने की कोशिश किया, तो जब राइटर के बारे में लिखा गया ना, उसी में से पहला ही लाइन तो था जॉन डन, जिनका जन्म हुआ 1572 में, मृत्यु हुआ 1631, द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। आंसर हो जाएगा जॉन डन। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डन। देखिए इन्होंने, जॉन कीट्स यह जो थे ना, इन्होंने लिखा था ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, इन्होंने चैप्टर लिखा था ऑड टू ऑटम। टी.एस. इलियट, इन्होंने लिखा था मैकाविटी, मैकाविटी द मिस्टिकेट, मैकाविटी द मिस्टिकेट। और वाल्ट व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। यह जो और टू ऑटम के राइटर हैं जॉन कीट्स, मैकाविटी द मिस्टिकेट के राइटर हैं टी.एस. इलियट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। तो जवाब होगा जॉन डन। और जॉन डन किस चैप्टर को लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है, वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। बताइए, वांट्स टू ग्लेडली, कौन खुशी खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं? कौन है इनमें से चारों में से कि जो खुशी खुशी बोलते हैं कि चलो भाई मैं गले लगा लेता हूं, मृत्यु से गले लगा लेता हूं? कौन है चारों में से? कौन है? वाल्ट व्हिटमैन, जॉन कीट्स, जॉन डन, टी.एस. इलियट। क्या बता सकते हैं? जवाब इसका होगा जॉन डन। जवाब होगा जॉन डन। कैसे? देखिए यहां पर बता रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show of sweeter love for me, but since that I must die at last, 'tis best, 'tis best मतलब क्या है? It is best to use myself in jest, thus by friend death to die। देखिए क्या बोले हैं, लेकिन जब अंत में मुझे मरना ही होगा, कभी बोले हैं लेकिन अंत में मुझे मरना ही होगा, तो यह सबसे अच्छा होगा कि मैं खुद से एक मजाक कर लूं। मजाक किस चीज का? कि मैं खुशी खुशी, खुशी खुशी मृत्यु, मरने का नाटक करूं, मरने का दिखावा करूं, ढोंग करूं। तो यहां पर जो बात किया गया ना, यह किससे, किसका यह पंक्ति था? जॉन डन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला की बात कैसे। जॉन डन हैड सीन द सन सीटिंग नाइट। देखिए जॉन डन साहब जो थे ना, उन्होंने देखा था उस सूरज को, डूबते हुए उस सूरज को देखा था।
कब देखा था? नाइट लिखा गया है मेरे भाई, यहां पर देखो, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात को सूरज यहां से चला गया, कल रात को सूरज यहां से चला गया। एंड इट इज हियर टुडे, और आज यहां वह वापस आ गया। तो आप बताइए कि यहां पर जवाब क्या होगा? टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नन ऑफ दिस। जवाब होगा यस्टरडे, जवाब होगा आपका यस्टरडे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, बट बिलीव। अब देखिए यहां से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। विगत वर्षों में जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वह क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है, हमने शुरुआत में ही बोला था। और साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम को हमने इसमें दिखाया है कि अगर विगत वर्षों में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं तो वो क्वेश्चंस क्या थे, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट आई शैल मेक अ स्पीडस जर्नी इज टेकन फ्रॉम। मेरे भाई बताया गया ना कि यह जो पंक्ति है ना, यह पंक्ति किस चैप्टर से ली गई है। ठीक है, अब एग्जाम की बात किया जाए, यह पूछा गया 2021 के आर्ट्स में पूछा गया था, 2022 के साइंस और कॉमर्स में। एस एंड सी का मतलब है साइंस एंड कॉमर्स। तो यह पंक्ति आप लोग से जाना पहचाना तो लग रहा है। इस पंक्ति को कहीं ना कहीं देखे तो जरूर है। हाँ देखे हैं, जरूर देखे हैं। कहाँ देखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। देखिए यहां पर लिखे हैं, देखिए यहां पर, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडस जर्नी। ठीक है, यहां से यहां तक जो है ना, यही तो लाइन था आपका, यही तो लाइन है, यही तो पंक्ति है। और यह पंक्ति को लिखने वाले कौन है? जॉन डन साहब हैं। और किस चैप्टर से लिया गया? यह लिया गया है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह लिया गया किसे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डन स्टडीड लॉ एंड रीड। मेरे भाई देखो 2021 का साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है, डन स्टडीड लॉ एंड रीड। अब थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसॉफी, नॉवेल्स, क्या इन्होंने पढ़ा था? इन्होंने कानून की पढ़ाई किया, ये तो बात समझ में आया। लेकिन और क्या इन्होंने अध्ययन किया था? किसका? तो देखिए, डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। हमने इसको बताया था कि डॉन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उनको वहां से जबरदस्ती निकाल दिया गया, और निकालने का वजह बना उनका धर्म। और आगे ही स्टडीड, और उन्होंने अध्ययन किया था लॉ और रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र को उन्होंने पढ़ा और कानून की पढ़ाई किया। मेरे भाई इसमें होगा थियोलॉजी। ना तो उन्होंने ड्रामा, नाटक का अध्ययन किया, ना दर्शन शास्त्र का, और ना ही उपन्यास का। ड्रामा, नाटक, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, नॉवेल्स, उपन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। अरे कितना कमजोर होता है मनुष्य की शक्ति, कि जब इसके बुरे दिन आने लगते हैं तो उसमें यह अच्छे दिन के 1 घंटे भी जोड़ नहीं पाता, और ना ही पुराने दिन को यह वापस ला सकता है। तो यह क्वेश्चन जो है ना 2022 के साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन था। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इज गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। क्या बता सकते हैं जवाब क्या होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखो यहां पर लिखा गया है, अरे भाई ध्यान देना, ओ हाउ फीबल मैंस पावर। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, जॉन डन थिंक्स दैट। जॉन डन जो है ना वह सोचते हैं कि इज सर्टेन। मेरे भाई ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं, ये आ चुके हैं। क्या सोचते हैं? कौन सा ऐसा चीज है जो निश्चित है, कुछ हो या ना हो वह तो होगा, वह तो होगा, कुछ भी करो या ना करो लेकिन वह जरूर होगा, वो हम सबके साथ होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? वह होगा डेथ। 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है साइंस कॉमर्स के और आर्ट्स में। देखिए यहां बताया गया था, बट सीज दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। लेकिन जबकि अंत में मुझे मरना ही है। ठीक है,
तो 2023 के साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन था। अगला की बात किया जाए, जॉन डन इज अ पोएट। मेरे भाई 2025 का ध्यान दो, क्वेश्चंस 2025 इस साल का क्वेश्चन है, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था 2025 का, उसका क्वेश्चन है जॉन डन इज अ पोएट। अब बता दो, अब जवाब दो इसमें से, वार पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, मॉडर्न पोएट, सैटारिकल पोएट। मेरे भाई यहां पर देखो, यह कैसे कवि हैं? मेटाफिजिकल पोएट। कैसे कवि हैं? मेटाफिजिकल पोएट। हमने पहले ही बोला था, अगर आपने पोएम को पढ़ा है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जवाब क्या होगा? मेटाफिजिकल पोएट, ऑप्शन बी होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, मेटाफिजिकल पोएट। अगला की बात किया जाए, देखिए 2025 के 8 से क्वेश्चन है, इस साल जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। हमने उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो इस साल एग्जाम में पूछे गए थे। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर ऑकर्स इन द पोएम। बताइए, यह जो बताया गया ना, ये लाइन जो है ना, यह किस कविता से ली गई है? बताइए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर किस कविता से ली गई है? अब बोलो सर, ये तो पढ़े हैं। हाँ पढ़े हैं आप, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह जो पंक्ति है कि वो कितना कमजोर होता है मनुष्य की शक्ति, किस कविता से? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ना नहीं, बस जो ऑब्जेक्टिव थे मात्र थे 25 ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव का जो सेशन था यह आज आपको समझ में आया होगा।